नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस थेरेपी के एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया के कुछ चुनिंदे देश ही एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज करते हैं और उनमें भी कुछ एक दो देश ही है जिनके पास इन जदीद तरीन हथियारों को बनाने का टेक्नोलॉजी हासिल है और उनमें से एक नाम इंडिया का भी है। और ये खिताब हमारे पास आया है हमारे स्वदेशी शिपयार्ड कोचीन के द्वारा बनाया गया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत से, और इसी से सारी कहानी की शुरुआत होती है। पहले आप पाकिस्तान के इस चैनल को देख लीजिए। इस वीडियो में ये साफ बताया है पाकिस्तान कैसे आईएनएस विक्रांत को डुबा सकता है। आप आज के इस वीडियो को इसी वीडियो के रिएक्शन के तौर पर देख सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा निकम्मा पड़ोसी है जिसके पास ना तो है किसी चीज़ को खरीदने की औकात और ना ही किसी भी इक्विपमेंट को बनाने की काबिलियत, और इसी निकम्मे हैसियतों के साथ पाकिस्तान ख्वाब देखता है हमारे दो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य को डुबाने का। पाकिस्तान का ये जहरीला सोच सिर्फ आज की नहीं, सालों से चली आ रही है, मगर निकम्मा पाक कभी भी अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाया। भिखारिस्तान करे तो करे भी और क्या, छोटा सा मछली पकड़ने की सीप खरीदने की औकात नहीं तो एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे खरीदे इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के लिए। चलिए इन पाकिस्तानी भाई साहब के द्वारा बनाया गया वीडियो के अनुसार पाक कैसे आईएनएस विक्रांत को डुबा सकता है और विक्रांत इसके काउंटर में अपनी सुरक्षा में क्या क्या कर सकता है, ये जानते हैं और इस भाई साहब को सही तरीके से आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब के द्वारा बताया गया फर्स्ट पॉइंट है सबमरीन, यानी सबमरीन से हमला करके वो विक्रांत को डुबा सकता है। तो आइए पाकिस्तान नेवी के पास कौन कौन सा सबमरीन्स मौजूद है, पहले भाई साहब को ये जानकारी दे देते हैं। तो पाक नेवी के द्वारा दिया गया डेटा के अनुसार पाकिस्तान के पास फिलहाल 2 ऑगस्टा क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स मौजूद है, जो इस कंडीशन में है कि कभी भी इनको समुद्र से उठाकर कबाड़ खानों में भेजा जा सके। और ये बात तो सभी जानते ही है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्सों को बार बार फ्यूल भरने के लिए अपने बेस पर आना पड़ता है, और हमारे आसमान में घूमते सैटेलाइट्स हमेशा इन 2 कबाड़ों की हर एक मूवमेंट्स को नोटिस करता है। तो इन भाई साहब का पहला सपना तो टूट गया, और अगर ज्यादा उछलने की कोशिश पाक करता है तो इनका भी वही हश्र होगा जो पहले पीएनएस गाजी के साथ हो चुका है। और ये पाकिस्तानी भाई साहब सबसे ज्यादा जिस पॉइंट को हाईलाइट किया है वो है चाइना के द्वारा 2012 में बनाया गया CM-400 मिसाइल को। उनका ये कहना है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो चाइना के द्वारा वारशिप डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है, और इन मिसाइलों को पाकिस्तान चाइना से 60 यूनिट्स खरीदकर JF-17 में फिट कर दिया है। उनका ये भी कहना है कि इन मिसाइलों को सिर्फ इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही पाकिस्तान के द्वारा खरीदा गया है। वैसे तो हमारे साथ पाकिस्तान के लोग भी ये जानते हैं कि चाइना की चीज के ऊपर कितना भरोसा दिखाया जा सकता है, फिर भी हम आईएनएस विक्रांत के ऊपर माउंटेड एवियोनिक्स और आर्मामेंट्स को डिस्कस करके भाई साहब के इस सपने को भी तोड़ देते हैं। आईएनएस विक्रांत में एवियोनिक्स के तौर पर एल्टा ELM-2248 MF स्टार AESA रडार और स्लैक्स रैन 40L 3D L-band एयर सर्वेलेंस रडार का यूज किया गया है। इनमें से जो एल्टा रडार है वो करीब 300 to 450 किलोमीटर रेंज तक किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड में फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकता है, और साथ ही किसी भी सी स्कीमिंग मिसाइल को भी ट्रैक करने की काबिलियत रखता है। तो सिर्फ JF-17 ही क्यों, पूरा का पूरा अपना वायुसेना घुसा दो, वो भी कबाड़ होके ही समुद्र में तैरेगा। और जो स्लैक्स रडार है वो करीब 400 किलोमीटर तक 360 डिग्री एंगल का कवरेज प्रोवाइड कराता है, और इसके अलावा भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए DRDO के द्वारा विकसित EW स्वीट का यूज किया गया है, जो इनके एवियोनिक्स को कभी भी जैम होने नहीं देगा, यानी जैमिंग को इम्पॉसिबल बना देता है। ये तो गया सिर्फ एवियोनिक्स के द्वारा इनके भंगार JF-17 और मिसाइल्सों को ट्रैक करने की बात। अब आते हैं विक्रांत के आर्मामेंट्स के ऊपर, जो इनके चाइनीज मिसाइल और एयरक्राफ्ट्सों को मार गिराएगा। विक्रांत में यूज हुआ है 64 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जो 0.5 से 150 किलोमीटर का रेंज की सुरक्षा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोवाइड करा सकता है। और इस बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम का भी बाप बताया जाता है। तो उनके पास जितने मिसाइल्स है उनसे कई ज्यादा सिर्फ बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मिसाइल्स है। इसके अलावा भी 4 ऑटोब्रिडा 76 mm डुअल पर्पस कैनन
और 4 AK-630 CIWS का भी यूज किया गया है, जो 1 मिनट में 4000 से 5000 राउंड का फायर कर सकता है। इन सबको अगर छोड़ भी दे तो विक्रांत पे 36 to 40 एयरक्राफ्ट हमेशा तैनात रहेंगे, जिनमें MiG-29 के जैसे एयरक्राफ्ट और कमोव K-31 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर शामिल है, जो किसी भी वक्त सिर्फ JF-17 क्या किसी भी सबमरीन्स का चीथड़ा उड़ा सकता है। और उनमें इंस्टॉल होने वाले मिसाइल्सों को तो आप छोड़ ही दो। और इन भाई साहब के कॉमन सेंस के लिए ये थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला नहीं रहता, उसके साथ हमेशा जंगी बेड़ा चलता है, जिसमें शामिल रहता है फ्रिगेट, सपोर्ट व्हीकल, कॉर्बेट, सबमरीन जैसे शिप्स। तो इन भाई साहब को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा जानकारी जुटा लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, और इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने का ख्वाब तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। और अपनी जीडीपी में ध्यान दो इंडिया को छोड़कर, ताकि बाद में तुम्हारा पूरा नेवी ही ना डूब जाए विक्रांत के चक्कर में। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।